मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कार्य सफल होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम्हें कौन सी बात व्यथित कर सकती है? जब तक तुम्हारा जीवन सुखमय और संतोषपूर्ण नहीं बनता, तब तक मैं तुम्हारा हनुमान दादा चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त करने आया हूं। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर संपूर्ण विश्वास रखना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो बस इस वीडियो को एक बार श्रद्धा से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय पुत्र, जैसे इस जन्म में तुम्हारे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम की बहुत पीड़ा सही थी। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया था कि तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आत्मिक यात्रा की शुरुआत कर दी थी। उस धोखे ने तुम्हें संसार से दूर कर दिया था और तभी तुम्हारी आत्मा जागृत हुई थी। तब तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्रों का जाप किया, ध्यान लगाया और अनेक आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की। पिछले जन्म में तुमने मेरे रहस्यों को जाना था और तभी से तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर, परिवार, सब कुछ त्याग कर केवल मुझे ही पाने का उद्देश्य अपने जीवन में बना लिया था। मेरे साथ एकत्व प्राप्त करने के बाद तुमने सांसारिक प्रेम की अपेक्षा करना ही छोड़ दिया था। तुम मेरे अत्यंत समीप थे। उसी ज्ञान, उसी प्रेम और उसी आत्मिक अनुभूति के साथ तुम्हारा ये जन्म हुआ है। परंतु इस जन्म में भी तुम्हें सबसे अधिक चोट उन्हीं अपनों से मिली है जो तुम्हारे सबसे करीब थे। जो जितना नजदीक था, उसी ने तुम्हें उतनी ही गहरी चोट दी है। और जब तक तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर जागृत नहीं करते, तब तक यही घटनाएं बार बार घटती रहेंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम संसार के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम एक आध्यात्मिक गुरु थे। तुमने आत्मज्ञान के प्रकाश से दूसरों को जागरूक किया था। लेकिन अब देखो, आज तुम स्वयं दूसरों पर निर्भर हो, उनके अनुसार जीवन जी रहे हो, उनसे आदर और प्रेम की अपेक्षा कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उन सांसारिक बंधनों को त्याग दो और उस साधना पर ध्यान दो जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तुमने पहले से ही मुझसे संबंध बना लिया है। यह तुम्हारे भीतर की चेतना ही बताती है। बचपन से ही तुम दूसरों का भला सोचते हो। तुम्हें भजन में, मंत्रों में सुकून मिलता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की चेतना का संकेत है। तुमने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम्हें अब केवल उन शक्तियों को फिर से जागृत करना है। तुम्हारे जीवन की सच्ची राह अध्यात्म में ही है। मेरे बच्चे, यही तुम्हारा सत्य है। अपने आत्मज्ञान की ओर लौटो। अपनी पुरानी साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े हुए थे और लोगों को अध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तब भी तुम सबसे अलग थे और आज भी तुम अद्वितीय हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार अधिकतर लोगों से नहीं मिलते। तुम्हें जल्द ही किसी से घनिष्ठता नहीं होती। तुम पहली ही भेंट में उनकी ऊर्जा को भाप लेते हो। तुम्हारे संबंध अक्सर टूट जाते हैं और उन्हीं संबंधों की पीड़ा से तुमने बहुत कुछ सहा है। परंतु ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें बार बार तुम्हारी सच्ची राह पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक शक्तियां तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाती हैं कि तुम कौन हो।
तुम्हारा मन तभी घुटता है जब तुम उन लोगों के बीच रहते हो जो तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते और जो तुम्हारी आत्मिक तरंगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की साधना करो, ध्यान लगाओ, आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा प्रकृति, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति जो लगाव है वो यूं ही नहीं है। पिछले जन्म में तुमने इन्हीं माध्यमों से लोगों को हील किया था, उन्हें रोगमुक्त किया था, पर इस जन्म में लोगों की नकारात्मकता ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है। और ये बात ब्रह्मांड को स्वीकार नहीं है, ये तुम्हारे हनुमान दादा को भी स्वीकार नहीं है कि कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें रुलाए या तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम मुझसे फिर से जुड़ो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपने शरीर के नहीं, आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत, लोग, रिश्ते, ये सब यही रह जाएंगे, तो फिर इनकी चिंता क्यों करना? जो होना था वो हो गया। अब जो समय तुम्हारे पास बचा है वो अनमोल है, उसे गंवाना मत। अपने शेष जीवन को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, अपनी आत्मा की शांति के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखो। और नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है। सांसारिक जीवन जीते हुए भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, आत्मा को जागृत कर सकते हो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। वो कार्य करो जिसमें तुम्हें सच्चा सुकून मिले। अपनी उस कला को निखारो जो तुम्हारे भीतर जन्मजात है। वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। उसी मार्ग से तुम परमात्मा के समीप पहुंचोगे, हनुमान दादा के चरणों में स्थान पाओगे। इस जन्म में तुम्हारा टूटा हुआ हृदय स्वयं भगवान श्री कृष्ण जोड़ेंगे। तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा है, बहुत समझ है, और ये ऊर्जा इस जन्म की नहीं, तुम्हारे पिछले जन्मों की साधना की देन है। पिछले जन्मों के सारे अधूरे कार्य, अधूरे सपने इस जीवन में पूरे होंगे यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखो और अपनी आत्मिक शक्तियों को पुनः जागृत करने का प्रयत्न करो। तुम्हें समाज की भलाई के लिए कार्य करना है, ऐसा कार्य जिससे तुम्हारे अंतर्मन को शांति मिले, ना कि वो कार्य जो समाज या लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। किसी के लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तो वे कभी तुम्हारे लिए नहीं रोते। अपने भीतर झांको, अपने आप को पहचानो, अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य को जानो, उस पर अडिग रहो। बाकी हर स्वप्न मैं पूरा करूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता खोजो, बाकी सबकी खुशी मेरे हवाले छोड़ दो। जो लोग तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं, मैं उनके लिए सदा भलाई सुनिश्चित करूंगा। परंतु तुम्हें, मेरे बच्चे, केवल एक काम करना है, अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करना। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर बुरे सपने आते हैं और तुम उनमें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। तुम्हारा मन भारी रहता है, सिर में बोझ सा महसूस होता है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये संकेत है, तुम्हारी जागृत ऊर्जा का चमत्कार है। तुम्हारे भीतर की दिव्य चेतना मेरे दूतों के रूप में तुम्हें पहले से आगाह कर देती है। तुम्हारे शत्रुओं की भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो हर संकट को पहले ही भांप लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग ईश्वर द्वारा चुना गया है, उस पर चलो। जो कुछ भी तुम्हें झकझोर रहा है वो बस तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिलाने आया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं वे हर बार तुम्हारे शत्रु को परास्त कर देती हैं। इसी कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अधिक से अधिक ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे
उतनी ही अधिक तुम्हारी आत्मिक शक्तियां जागृत और सशक्त होंगी। और जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में होगे, तब उन्हें पुकार कर अपने पास बुला सकोगे। पर यह सब तभी संभव है जब तुम उन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उन शक्तियों से जुड़ने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है ध्यान करना। शुरुआत में तुम्हें ध्यान में बैठने में कठिनाई होगी, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब एक एक घंटे बीत जाते हैं। एक बार जब तुम ध्यान की इस कला में पारंगत हो जाओगे, तब तुम अपने विचारों को शक्ति में परिवर्तित कर पाओगे। तुम्हारा चंचल मन शांति से भर जाएगा और फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ना सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर बिना परखे उस पर विश्वास मत करना। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उचित समय पर सच्चा और दिव्य गुरु भेजूंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना। ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हारे शत्रु की ही कोई चाल हो। जहां तुम अब तक इतने धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हो, वहीं थोड़ा और संयम रखो। अभी तुम्हें खुद पर काम करने की आवश्यकता है। खुद को अपनी दिव्य ऊर्जा से जोड़ने की आवश्यकता है। समय आने पर तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी मेरे बच्चे। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वही शक्ति तुम्हारे विरोधी छीन लेना चाहते हैं। तुम्हें यह विश्वास रहता है कि जो भी कार्य मैं करूंगा उसमें सफलता मिलेगी। मेरा रिश्ता अच्छा है, मेरा करियर बढ़ रहा है, जो भी काम शुरू करता हूं उसमें सफलता मिलती है। लेकिन तभी तुम्हारे शत्रु कोई चाल चल देते हैं और तुम्हारा जीवन हर दिशा से डगमगाने लगता है। तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, अपने लोग छोड़कर चले जाते हैं। हर ओर कलह और दुख का वातावरण छा जाता है। लोग तुम्हें इस नजर से देखने लगते हैं जैसे तुमने कोई पाप कर दिया हो। और यह सब कुछ अचानक नहीं होता, तुम्हें इसका संकेत पहले से मिलने लगता है। तुम्हारे भीतर विचार आने लगते हैं, तुम स्वप्नों में किसी अनहोनी को देखने लगते हो, लेकिन तुम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हें पहले ही इशारा दे देती हैं, लेकिन तुम उस दिशा में ध्यान नहीं देते क्योंकि तुमने अभी तक उनसे जुड़ना सीखा ही नहीं। तुमने अपने मन को शांति देना नहीं सीखा है, और जब मन अशांत होता है तो इंसानों की बातें भी समझ में नहीं आती। तो फिर ईश्वरीय ऊर्जा की बातें कैसे समझ पाओगे? यही तो चाहते हैं तुम्हारे विरोधी कि तुम कभी अपने भीतर की उस शक्ति से न जुड़ सको। तभी वे ऐसे कार्य करते हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में संघर्ष और द्वंद्व बना रहे और तुम्हारा मन कभी स्थिर न हो पाए। तुम्हारे भीतर तो अपार सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद कभी सकारात्मक नहीं सोचते और ना ही तुम्हारे लिए अच्छा बोलते हैं। यही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के टकराव से तुम्हारे जीवन में बार बार तूफान आता है। लेकिन यह समय है कि तुम इन सबके पार जाओ, अपनी ऊर्जा को पहचानो और अपने भीतर के देवत्व को जागृत करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है, तो ध्यान से सुनो। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, जिन्होंने कभी तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हारी बुराई की, तुम्हारे खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी, उनके झूठे आंसुओं, दिखावे और बनावटी दुखों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो,
शक्तियों के बारे में जान रहे हो और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारा शत्रु भी भयभीत होता जा रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नकारात्मकता महसूस हो, जब तुम्हारे मन में असहज विचार आए या ऐसा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसी क्षण मेरे मंत्रों का जाप शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, मंत्रों की शक्ति में अद्भुत कंपन होती है। जिस दिन तुम इन मंत्रों की ऊर्जा को पहचान लोगे, उस दिन तुम किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुरंत पहचान सकोगे। और जब वही कंपन तुम्हारे अंदर स्थायी रूप से बस जाएंगी, तब तुम पूरे संसार पर आत्मिक विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए मेरे बच्चे, जितना संभव हो उतना अधिक मंत्र जाप करो। अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम इन दिव्य शक्तियों से दूर हो जाओ, लेकिन उसे उसके कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिली है। वो पिछले महीने बहुत रोया है, हर दरवाजे से ठुकराया गया है। उसके अपने भी उसे छोड़कर जा चुके हैं। अब वो मेरे चरणों में गिरकर मुझसे बस एक मौका मांग रहा है कि तुम उसे माफ कर दो। वो चाहता है कि तुम एक बार फिर उसके जीवन में लौट आओ। वो चाहता है कि तुम उसकी बातें सुन लो, उसकी पीड़ा समझो, लेकिन वो तुमसे डरता है। तुम्हारी आंखों में देख पाने की हिम्मत नहीं है उसमें। उसे पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके किए कर्मों को पढ़ लोगे। वो नहीं चाहता कि तुम उसकी विवशता देखो। वो ये नहीं चाहता कि तुम्हें ये एहसास हो कि इस बार तुम जीत गए हो। तुम्हारा सत्य विजयी हुआ है और वो स्वयं अपने घमंड में डूबकर सब कुछ खो चुका है। अब उसका अहंकार चूर हो चुका है। अब वो तुमसे आंखें नहीं मिला सकता। उच्च स्वर में बात करना तो दूर की बात है, उसके सारे निर्णय गलत साबित हुए हैं। जिस व्यक्ति को वो मूर्ख समझता था, आज उसी की सलाह की उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन अब तुम ऐसे किसी को सलाह नहीं देते जो तुम्हारी बातों की कद्र न करता हो। अब तुम किसी को मनाते नहीं हो। जिसे तुमसे बात करनी है वो करता है, जो नहीं करता उसे तुम जाने देते हो। तुम्हें अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो कभी तुम्हारा अपमान करता था, तुम्हें नीचा दिखाता था, आज तुम्हें मनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब वो जान चुका है कि तुम पहले जैसे नहीं रह गए। अब तुम वो व्यक्ति बन चुके हो जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना जानता है। पहले जो तुम माफी मांगते थे, अब वही तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे तुम्हारे सामने आकर क्षमा मांगे। वह चाहता है कि तुम फिर से वही बन जाओ जो पहले थे, पर अब वो संभव नहीं है मेरे बच्चे। और कहीं न कहीं ये बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। यही कारण है कि वो मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि मैं तुम्हारे दिल को बदल दूं ताकि तुम उसे माफ कर सको। वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, तुम्हें फिर से पाने की मिन्नतें कर रहा है। उसे ये सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, वो आज उसके बिना इतना शांत, इतना प्रसन्न कैसे है। उसे अब ये समझ आ गया है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो और शायद अब उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए वो मुझसे लगातार प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो असंभव दिखता है वह भी आप एक पल में संभव कर देते हैं। कृपया कोई चमत्कार कर दीजिए जिससे वो मुझे माफ कर दे। मेरे बच्चे, पिछले 10-15 दिनों से उसके लिए एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है। इस थोड़े से समय में ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसका आत्मविश्वास डगमगा चुका है और इस तूफान में उसे सबसे अधिक तुम्हारी याद आई है। कहीं न कहीं ये तुम्हारे बहाए गए आंसू ही हैं जो उसकी बर्बादी का कारण बन गए। उसकी सारी खुशियां सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ी थी। तुम्हें पाने के लिए वो हर चौखट पर गया है, हर दरबार में मन्नत मांगी है, लेकिन
भगवान श्री कृष्ण इतनी आसानी से उसकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला हूं। उसे वही दर्द झेलना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। उसे वही रास्ता तय करना होगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। उसके कर्मों ने उसे तुम्हारी नजरों में गिरा दिया है और अब उसे अपने को सही साबित करने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। वह यह जान चुका है कि तुम उसके लिए सबसे उत्तम हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सहजता, तुम्हारा संयम, सब कुछ उसे अब जाकर समझ आ रहा है। लेकिन यदि उसे दूसरा अवसर चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए योग्य बनकर दिखाना होगा। केवल तभी मैं उसे एक और अवसर दूंगा। यदि तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस बात को स्वीकार कर लो। वीडियो को साझा कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 888 इंच लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। अब उसे समझ में आ गया है कि तुम ही वह एकमात्र व्यक्ति हो जो उसकी जिंदगी में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया था। वो जो उसकी मुस्कान की वजह था। तुम ही वो व्यक्ति हो जो बिना किसी स्वार्थ के उसके बारे में सोचता था, उसके लिए चिंतित रहता था। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी निस्वार्थता अब उसे साफ दिखाई दे रही है। तुम वह इंसान थे जो अंधेरे से नहीं डरते थे, बल्कि दूसरों को अंधेरे में भी रास्ता दिखाते थे। तुमने हमेशा लोगों को साहस दिया, उम्मीद दी। तुम हमेशा वो व्यक्ति रहे जो किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं था। अब उसे ये एहसास हो गया है कि तुम्हारे जैसा इंसान उसने कभी नहीं देखा। और यह भी सच है कि अब वह तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा है। पहले उसने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी गलत कहा, जो सोचा, अब वो सब कुछ बदल रहा है। अब उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि उसे तुम्हारे अंदर ईश्वर का अंश दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में यदि कोई व्यक्ति किसी और के लिए सोच रहा है, उसके भले की कामना कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके साथ ही ईश्वर है। और शायद ईश्वर ने ही उसकी सहायता के लिए, उसकी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। लेकिन उसने क्या किया? उसी फरिश्ते को तकलीफ दी। यही कारण है कि वह आज इतना परेशान है, रात रात भर रो रहा है। अब उसने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। वो ये मान बैठा है कि वह इसी लायक था क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब समय आ गया है कि वह तुम्हारी ओर फिर से कदम बढ़ाए, क्योंकि अब वो अकेलेपन और पीड़ा को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा है। उसके सारे रिश्ते एक एक करके उससे दूर हो गए हैं। उसके अपने ही उसे ताना मार रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, और वह अब किसी भी हाल में तुमसे बात करना चाहता है, क्योंकि उसे अब ये समझ में आ गया है कि तुम्हारे अलावा कोई उसे सही मायने में समझ नहीं सकता। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को मिटाना चाहता है। वह इस बार अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजरों और हस्तक्षेप से बचाकर रखना चाहता है। वह जानता है कि पहले भी कुछ लोगों की वजह से ही तुम दोनों अलग हो गए थे और वो लोग फिर से प्रयास करेंगे बीच में आने का। लेकिन तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास रखना होगा। जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस लौटे तो उसे मेरी ओर से भेजा गया एक आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना। उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उन्हें समझने का प्रयास करना। अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम भी उसके बिना अधूरे हो। बार बार अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी। इसलिए अगर तुम उसे माफ करने का विचार कर रहे हो तो पहले अतीत को अपने मन से निकाल दो और उसके अंदर आए बदलावों को पहचानो। जब तुम अपने भीतर की नाराजगी छोड़कर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले खुद को राहत दोगे। तुम्हारा अपना मन शांत होगा, तुम्हारे भीतर का दर्द भी धीरे धीरे मिटेगा। तुम उससे बहुत गुस्से में थे, बहुत आंसू बहाए हैं,
लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा एक उम्मीद थी कि काश एक बार वो अपनी गलती माने, एक बार माफी मांगे। वो माफी अब तुम्हें मिलने वाली है। उसके शब्द, उसकी आंखों का पछतावा, उसका टूटना, ये सब तुम्हारे पुराने घावों को भर देंगे। तुम्हें वो सम्मान मिलने वाला है जिसके लिए तुमने वर्षों तक तड़प झेली है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद को शांत करना। कोई भी कदम क्रोध में या जल्दबाजी में मत उठाना, क्योंकि वो व्यक्ति आज ही, शायद आज रात ही तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।